हाय फ्रेंड्स, जब भी हम कोई प्लान तैयार करते हैं तो एक प्लान प्रकृति भी तैयार करती है हमारा टेस्ट लेने के लिए कि आखिर हम उस प्लान को कितने अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। नए साल है तो सभी ने कुछ न कुछ अपने आप से प्रॉमिसेस तो ज़रूर ही किए होंगे कि ये करना है वो करना है, तो कंप्लीट करके दिखाइए। प्रकृति भी अपना प्लान मतलब बनाई होगी, आपने कभी देखा होगा तो ऑब्ज़र्व किया होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने विंटर्स की मतलब बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो यह है 5 जैन का मतलब कि ब्लॉग शाम के समय का। तो यहाँ पर गाजर आया था तो मैंने आज डिसाइड किया था कि मतलब शाम के मतलब कि नाश्ते मतलब कि स्नैक्स में मैं बनाने वाली हूँ चूड़ा मटर और गाजर का हलवा। विंटर्स में गाजर का हलवा मतलब बहुत ही टेस्टी, क्योंकि ताज़े ताज़े गाजर रहते हैं और अच्छा भी लगता है गर्मा गर्म गाजर का हलवा और चूड़ा मटर। और यूपी स्टाइल में मतलब चूड़ा मटर मतलब जैसे कि अलग ही तरीके से बनता है। महाराष्ट्र में मतलब वहाँ से मैं जानती हूँ, वहाँ पर मतलब जैसे कांदे पोहे बनते हैं कांदा वगैरह डाल के, तो कांदे डालकर यहाँ वैसे नहीं बनते। यहाँ यूपी स्टाइल में चूड़ा मटर जैसे बनते हैं, मैं बताऊंगी दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये गाजर के हलवे के लिए मैंने मतलब घसने की तैयारी कर ली है और मैं घस रही हूँ। उसके बाद मेरे बड़े वाले बेटे ने कहा कि थोड़ा मैं भी घसता हूँ। मैं उसे बोलती हूँ कि नहीं आप नहीं घस पाओगे, लेकिन उसने कहा मैं ट्राई करता हूँ। तो कुछ चीज़ें कभी कभी होती हैं, मतलब अगर इंटरेस्ट के साथ वो कहते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए। इससे मतलब क्या होता है, उनकी जो वो होगी और कहीं ना कहीं आप लोगों की मतलब जो उनका जो कुछ मतलब वो होगा तो सामना करने के लिए उन्हें देना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो, कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप भी स्टैंड कर सकते हो और कहीं ना कहीं हमारी हेल्प भी हो जाएगी किसी न किसी बहाने में। और यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ अपने लिए गुड़ वाली चाय। इसमें मैं दूध नहीं ऐड करने वाली। अगर दूध ऐड भी करना रहता तो दूध गर्म दूध मतलब इसमें तुरंत नहीं डालते, क्योंकि गुड़ वाली चाय में अगर डायरेक्ट आप दूध डालेंगे तो दूध फट जाता है। तो यहाँ पर मैं अजवाइन की गुड़ वाली चाय रेडी कर रही हूँ। और विंटर्स में मतलब कि जैसे सर्दी की शिकायत, तो मैंने कहा इससे पहले कि सर्दी मुझे जकड़ ले उसका कुछ न कुछ देसी नुस्खा मतलब ठीक करने का मैंने अपना लिया। तो मैंने कहा अजवाइन और गुड़ की चाय अदरक वगैरह डालकर मैं ले लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए गाजर ग्रेट हो चुका है। हो गई फ़िलहाल फ्रेंड्स मेरी गुड़ वाली चाय रेडी, और इसमें से मैं थोड़े थोड़े बच्चों को भी दूंगी। और आप लोगों ने कभी गुड़ वाले चाय की मतलब गुड़ वाली चाय क्या चाय की खुशबू लेकर चाय पी है क्या? बहुत ही टेस्टी और यमी लगेगी फ्रेंड। मतलब कि ये समझ लीजिए कि चाय को आप लोग एंजॉय कीजिए खुशबू के साथ, तो मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ मतलब साल के पहले त्यौहार मकर संक्रांति के दिन जो खिचड़ी बनती है, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब घर का घी शुद्ध देसी घी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फ़िलहाल तो मेरा ये पूरा एक भरने आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये बन भी जाएगा। आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, 2-3 दिनों में भर जाएगा। तो ये यहाँ पर चूड़ा मटर मतलब खिचड़ी वाले दिन बनता है चूड़ा मटर और चूड़ा दही के साथ खाया जाता है तो अच्छा लगता है। और खिचड़ी बनती है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कैसे बनाया जाता है। जीरा का सिंपल तड़का देकर उसके बाद मसाले वगैरह डालकर और मतलब सलोनी जैसे बनाई जाती है, उसके बाद फिर चूड़े को डाला जाता है। और फिर बगल में ही मतलब मैं मल्टीटास्किंग के जैसे एक पर मैंने मतलब चूड़ा मटर रख दिया वो करने के लिए, और दूसरे पर मतलब मैं यहाँ पर और गाजर के हलवे की तैयारी भी कर ले रही हूँ। और वहाँ पर मतलब कि चूड़ा मटर मैंने रख दिया है, वो पक रहा है। तो पहले मैं दे दूंगी वो, फिर मीठे में मैं ये सबको दे दूंगी, फिर डिनर वगैरह में जो मुझे बनाना रहेगा वो मैं बनाऊंगी सिंपल सा। तो ये शाम के मतलब कि नाश्ते के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर विंटर्स है तो बच्चे वगैरह भी घर पे हैं, छुट्टी है, तो फिर आराम से मतलब कि ये है कि सब जितना हो सके एंजॉय कर लें। विंटर्स का मज़ा तो खाने पीने में मज़ा बहुत आता है, बस यही रहता है बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाती है। लेकिन फिर भी क्या करें, हम हाउसवाइफ हैं, हमें करना पड़ता ही है तो करते ही हैं। तो यहाँ पर मैं चूड़े मटर उसके बाद मसाले वगैरह डालकर मैं यहाँ पर मतलब चूड़ा भी मैंने डाल दिया। और इसमें जो मैं पेस्ट वो रेडी करती हूँ ना, वो पेस्ट भी डालकर और थोड़े से मसाले और नमक डालकर आप बनाइए तो बहुत ही अच्छा बनता है। और आप लोग कभी जो मतलब ये कोशिश कीजिए ना कि अगर मटर मीठे रहते हैं ना उसके साथ आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है फ्रेंड। फिर मैं यहाँ पे बच्चों के सर्विंग के लिए निकाल दूँगी। हस्बैंड तो फ़िलहाल अभी देर से आए थे तो
फिर मैंने कहा मैं बच्चों को निकाल कर दे देती हूँ, तब तक गाजर का हलवा हो रहा है। बीच बीच में मैं उसे भी चलाते हुए चेक कर रही थी। तो इस तरीके से एक साथ 2-2 3-3 काम मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ ना फ्रेंड्स कि अगर 4 मतलब कि वो रहे मेरे पास बर्नर रहे ना, तो चारों बर्नर मतलब मेरे यूज होते, मतलब एक ही साथ जलते रहेंगे। तो यहाँ पर बीच बीच में चलाने के बाद ये हो चुका है मतलब गाजर का वो। उसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी भी डाल दी है और उसको मतलब सुखाकर, इसमें आप चीनी की जगह अगर हेल्दी रूप में बनाना चाहें तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। और गाजर का हलवा सबसे बेस्ट तब होता है जब ये खोए के साथ बनता है। फ़िलहाल तो मैं खोआ यहाँ पर अभी नहीं डाल रही हूँ, खोआ नहीं है मेरे पास, तो दूध के साथ ही मैंने बनाया है। तो यहाँ पर एक मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाने के लिए निकाल दिया है और बाकी हम सभी के लिए। और अब है 6 जैन की सुबह मॉर्निंग की, तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग वाटर अपना मतलब ले रही हूँ। सुबह के समय जो मॉर्निंग वाटर ली जाती है तो वही मैं ले रही हूँ यहाँ पर। तो दूसरे दिन की सुबह है और ठंड मतलब 6 बजे के अराउंड में उठ जाती हूँ। और यहाँ पर फिर उसके बाद शावर वगैरह लेने के बाद ये समझ लीजिए मॉर्निंग की मतलब कि दूसरे बार की चाय है। एक बार की रेड टी बन चुकी है और फिर मैं अपना मतलब यहाँ पर रेड टी टी अपना इंजॉय करूँगी। उसके बाद टी वगैरह लेने के बाद मैं जानती थी इसलिए बैठकर ले लेती हूँ कि उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। तो 11 बजे तक 11:30 बजे तक मुझे मतलब छुट्टी नहीं मिलने वाली, ज़रा भी रेस्ट मैं नहीं करने वाली। तो मैंने कहा मैं फटाफट सबसे पहले मैंने आटा लगा दिया और भी कुछ तैयारियाँ की थी तो वो शाम के लिए की थी। और फिर आटा लगाने के बाद बाकी मतलब लंच की तैयारियां करके उसके बाद मैं यहाँ आ चुकी थी मतलब कि कपड़े धोने के लिए। जैसा कि यहाँ पर मतलब कि विंटर्स तो है ही, विंटर्स में बारिश भी हो रही है और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है 2-3 दिनों से कि मतलब कपड़े वगैरह तो एक भी नहीं सूख रहे हैं फ्रेंड। तो जितना हो सक रहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब जो ज़रूरी कपड़े हैं बस उन्हीं को वॉश करके, क्योंकि आप सुखाने के लिए कहाँ सुखाएंगे यही सोचना पड़ता है फ्रेंड्स। यहाँ पर मतलब कि ये होता है पानी वो हो जाए तो हीटर के सामने रात को रखना पड़ता है तब सूखते हैं कपड़े। तो ये यहाँ एक अलग टेंशन बना हुआ है। मतलब बारिश इतना ज़्यादा हो रही है ना कि आप यकीन मानिए जैसे लगता है दिन में भी मतलब शाम का समय रात हो गई है। इतने घनघोर मतलब बादल छाए रहते हैं कि जैसे कहो कि सावन भादो फेल है उस तरीके से। तो यहाँ पर बाथरूम उसी के साथ मतलब कि लॉन्ड्री का काम करके मैं बाथरूम वगैरह भी उसी समय क्लीन कर देती हूँ जो घसना वसना रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रोकली आई हुई थी तो ब्रोकली को कट कर ले रही हूँ, वही चेक कर रही थी। लेकिन ये बनाने का प्लान तो था मेरा, लेकिन मैंने बाद में देखा कि ब्रोकली मतलब थोड़ी बहुत सड़ी थी। तो अब ये फ़र्स्ट टाइम आया भी था और फर्स्ट टाइम सड़ा भी निकल गया। फिर मैंने ये मतलब कि कट करके देखा तो फिर मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर बाद में मेरा मन नहीं माना तो मैंने इसे डिस्कार्ड कर दिया, मतलब मैंने इसे फेंक दिया। फिर मैंने दूसरे सब्जी को मतलब अपने रेडी किया गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि बाद में हस्बैंड ने बोला कि गोभी मटर की सब्ज़ी और पूड़ी बना दो। और यहाँ पर मैं अपनी क्लीनिंग के सारे काम करके और सुबह के जितने भी बर्तन थे मतलब कि ब्रेकफास्ट के, फिर शाम के समय के मतलब जो बाबूजी के यहाँ से आए थे वो वाले बर्तन, फिर दूध जो आया था वो सारे बर्तन को सुबह मतलब कि ये मॉर्निंग के एक टाइम के मतलब डिशेस अपनी क्लीन कर लूँगी यहाँ पर। तो ये डिशेस भी क्लीन हो जाएंगे। वीडियो के आगे में जो मैंने कहा था वो अगर आप लोगों को ने गौर नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा तो सुन लीजिए कि जब भी हम कोई प्लान तैयार करते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये ज़रूरी रहता है कि मतलब कि वहीं कहीं ना कहीं आप प्रकृति कह लीजिए या भगवान कह लीजिए, उनका भी एक प्लान तैयार ज़रूर होता है। वो आपके डिफेंस के रूप में रखते ज़रूर है, क्योंकि वो आपकी टेस्टिंग ज़रूर करते हैं कि आखिर आप उस चीज़ के लिए कितना समर्पित हैं और कितने दिल से उसे चाहते हैं। अगर आप दिल से मतलब कि उसे चाहते हैं तो आप उस प्लान को, उस गोल को ज़रूर कंप्लीट करेंगे। वो आपके टेस्टिंग के लिए या तो कुछ आपको बताने के लिए कि आपके रास्ते में ये मतलब कि ये आएंगे तो आप कैसे उसे मतलब कि पार करेंगे, तो वो ज़रूर होता है। आप लोगों ने कभी नहीं वो किया होगा तो कभी अगर आप ध्यान देंगे, रुक रुक कर बीच में चेक करते रहिए तो खुद ही समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर अब मेरे मतलब मॉर्निंग के समय की लास्ट वाला काम चल रहा है। मतलब मैं यहाँ पर सारी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी और मतलब कि सब्ज़ी की तैयारी में अब उसके बाद लंच की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग है तो ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चे लेट ले रहे हैं। तो मैं आराम से मतलब कि समझ लीजिए 9:30 पौने 10 के अराउंड मतलब कि लंच की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने ब्रोकली तो डिस्कार्ड मतलब फेंक दिया, तो मैं सिंपल सी यहाँ पर आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। मोस्टली आपको यही सब कुछ इस समय विंटर्स में सभी जगह देखने मिलेगा। और आज मैं यहाँ पर मोपिंग कर रही हूँ, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके थे और मोपिंग मैं सूखा ही करूँगी, क्योंकि फ़िलहाल समझ लीजिए बारिश से तो यहाँ पर सीड मतलब कि बेवजह के पानी सूखते नहीं है और पानी पानी सब जगह हुआ है। लेकिन यहाँ गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने बाकी जगह तो क्लीन मतलब मोपिंग का काम नहीं किया, लेकिन किचन में किया ज़रूर था। और सूखे मतलब कि सिर्फ लाइजोल डाल के और सूखा सूखा मैं पोछा सब जगह लगा दे रही थी, ताकि ये क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर ये मतलब कि फाइनली ये रेडी हो जाए, मतलब मैं कर लूँगी और उसके बाद मैं अपने लंच की तैयारी कर दूँगी, मतलब कि पूड़ी तल लूँगी। और चावल भी मैंने बनाया था, चावल मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ फ़िलहाल इस समय, गरम गरम ही। मतलब इस समय मैं खाने की तैयारी ऐसी कर रही हूँ कि मतलब एक टाइम भर का हो जा रहा है, तो मैं ज़्यादा कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद कोई भी बच्चे वगैरह नहीं लेंगे। अगर मुझे नाश्ते वगैरह भी बनाने रहते तो मैं गरम गरम ही सर्व करके उसी टाइम ख़त्म कर मतलब कि फ़िनिश हो जाता है। तो ये अब ये यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ भी तल चुकी है और मॉर्निंग के मतलब कि लंच की तैयारी भी हो चुकी है। तो यही जितने भी मतलब मॉर्निंग के सारे काम थे, लॉन्ड्री क्लीनिंग लॉन्ड्री सारे काम मतलब हो चुके हैं फ़िलहाल। और फिर उसके बाद मैंने बच्चों को मतलब हस्बैंड को दे दिया, तो हस्बैंड मतलब खा के अपना दुकान पर चले गए। और उसके बाद बच्चों ने मतलब ब्रेकफास्ट तो समझ लीजिए 10 साढ़े 10 के अराउंड किया था, तो बच्चे बाद में 12 बजे तक लेते। तो यहाँ पर पूड़ियाँ तल लूँगी मैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर तो फ्रेंड्स फाइनली अब यहाँ पर मतलब कि मॉर्निंग के लंच की थाली रेडी हो चुकी है। आप लोग भी आ जाइए। और अब यहाँ फाइनली क्लीनिंग हो रही है और मॉर्निंग के जितने काम हैं वो फिनिश हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं आप लोगों से नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।